जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि प्रेत पुण्य आत्मा को ही क्यों खोजता है और प्रेत पुण्य आत्मा क्यों खोजते हैं, और जो बहुत पूजा पाठ करते हैं उनको भी प्रेत क्यों लग जाते हैं। तो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये। तो आप वीडियो को पूरा सुनिएगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। देखिए, कोई भी इतरी योनि होती है। इतरी योनि का अर्थ होता है अतृप्त आत्माएं, जो अपने पापों के कारण इस संसार से मुक्त नहीं हो पाती हैं और इसी कारण वो इस संसार में रह जाती है। यानी जो उनका भौतिक शरीर होता है उसका तो नाश हो जाता है, लेकिन जो आत्माएं होती हैं वो प्रेत योनि में जाकर के अपने कर्मों को भोगती हुई अपना जीवन यापन करती हैं। उस प्रेत योनि की जो अवधि होती है उसको पूर्ण करती हैं। लेकिन क्योंकि वो प्रेत आत्मा है और उसने बहुत पाप कर्म किए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में वो जो है अपनी मुक्ति चाहती है, लेकिन मुक्ति का उपाय उसको समझ नहीं आता। प्रेत जो होते हैं उनकी भी तृष्णाएं होती हैं, उनकी भी ज़रूरतें होती हैं। तो वो क्या करते हैं, वो मानवीय शरीर को पकड़ लेते हैं, यानी जो मनुष्य होते हैं उनके शरीर में प्रवेश हो जाते हैं और उसमें प्रवेश होकर के यानी उसको अपने कब्जे में कर लेते हैं। तो उनके मनुष्यों के शरीर में प्रवेश होकर के वो जो जितनी भी उनकी तृष्णाएं होती हैं उसको पूर्ण करती हैं। आपने देखा होगा, जब किसी को प्रेत लगता है तो ऐसा व्यक्ति भोजन ज़्यादा करता है, ऐसा व्यक्ति जो है पूजा पाठ से दूर रहता है, ऐसा व्यक्ति जो है भोग विलास में डूबा रहता है। तो उसका कारण ये होता है, जो प्रेत आत्मा होती है वो उसके मस्तिष्क में इस प्रकार की चीज़ें डालती है जिससे कि वो इस ओर अग्रसर होता है। तो प्रेत जो है अपनी लालसाओं को, अपनी तृष्णा को पूरी करने के लिए किसी मानवीय शरीर पर कब्जा करता है। लेकिन जो आत्माएं पुण्य कर्म करने वाली होती हैं, जो आत्माएं पुण्य आत्मा होती हैं, जो मनुष्य ऐसे होते हैं जो सदैव पूजा पाठ में लगे रहते हैं, जो सदैव भोग विलासों से दूर रहते हैं और जो सदैव केवल अपने इष्ट का चिंतन करते हैं, तो उनको प्रेत आत्माएं क्यों पकड़ लेती हैं, क्यों उनके शरीर पर कब्जा कर लेती हैं। तो अपने आप में ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण होता है, क्योंकि जो पापात्मा होती है, यानी जो प्रेत होता है, प्रेत जो है पापात्मा है, तभी वो प्रेत योनि को प्राप्त हुआ है। तो वो उस योनि से, क्योंकि प्रेत योनि जो होती है बहुत ही कष्टकारी योनि होती है, क्योंकि वो उसमें भूख भी लगती है, उसमें प्यास भी लगती है, उसमें वो भिन्न भिन्न प्रकार के कष्टों को भोगते हुए अपनी योनि को पूरा करता है। तो वो ये चाहता है कि जो मैंने पाप कर्म किए हैं, जो मुझसे गलतियां हुई हैं, पाप कर्म किए हैं और जिस कारण से मुझे ये प्रेत की योनि मिली है, तो मुझे कोई इस योनि से मुक्त करा दे, कोई मेरी मुक्ति का उपाय करे। तो ऐसी परिस्थिति में जो पुण्य आत्माएं होती हैं वो अपने इष्ट की सेवा करने वाली होती हैं, भगवत चिंतन करने वाली होती हैं, भगवत उपासना करने वाली होती हैं, तो वो ऐसे व्यक्तियों को पकड़ लेते हैं और वो ये जानते हैं जिनके ऊपर शक्तियाँ आती हैं। तो आपने देखा होगा, वो शक्तियाँ जो होती हैं वो पहचान लेती हैं कहाँ पर प्रेत है, आत्मा है, या कभी कभी जिनके ऊपर शक्तियाँ आती हैं उनको भी कभी कभी प्रेत लग जाता है। प्रेत इसलिए लग जाता है क्योंकि वो ये चाहता है कि ये जो आत्मा है, जो पुण्य आत्मा है, वो मेरी मुक्ति का कोई जतन करे, मेरी मुक्ति के लिए प्रयास करे, मेरे लिए पूजा पाठ करे, मेरे लिए जप तप करे, और जैसे जैसे ये जप तप करेगी मैं इस प्रेत योनि से मुक्त हो जाऊंगा। तो इसी कारण से वो पुण्य आत्माओं को पकड़ लेते हैं। और पुण्य आत्मा जितनी भी होती हैं वो जानती हैं कि किस प्रकार से, अधिकांशतः जो लोग पूजा पाठ करने वाले होते हैं वो जानते हैं कि किस प्रकार से एक प्रेत की मुक्ति होती है। तो ऐसे व्यक्ति जो है उनके लिए गायत्री का जाप करते हैं, भागवत का पाठ करते हैं।
या फिर कोई अन्य उपाय करते हैं या किसी भक्त के पास जाते हैं। जो भक्त होते हैं वो उनका इलाज करते हैं, लेकिन भक्त जो होते हैं, भक्तों के पास जो शक्तियाँ होती हैं वो प्रेतों को उतार देते हैं, यानी जो प्रेत किसी को लगा होता है उसको उतार देते हैं। लेकिन जो अच्छे भक्त होते हैं वो प्रेतों की मुक्ति भी करा देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो प्रेत आत्माएँ होती हैं पुण्यशाली व्यक्तियों को, पुण्य आत्माओं को ढूंढती रहती हैं, जिससे कि उनको लग करके उनकी मुक्ति हो सके। तो इस प्रकार से प्रेत दो तरह से लगते हैं कि एक तो पापात्मा को लगते हैं जिसमें वो अपनी तृष्णाओं को पूरी करते हैं, और एक जो है पुण्य आत्माओं को लगते हैं जिसमें वो अपनी मुक्ति का उपाय चाहते हैं और अपनी मुक्ति चाहते हैं। तो इस प्रकार से जब प्रेत आपको लग जाता है तो जो पुण्य आत्मा है वो पूजा की ओर अग्रसर होती है, वो पूजा पाठ करती है, कोशिश ये करती है कि इस प्रेत से पीछा कैसे छुड़ाया जाए। लेकिन जो प्रेत होता है, प्रेत केवल एक उद्देश्य से नहीं लगता। प्रेत जो है, प्रेत के हमेशा कई उद्देश्य होते हैं लगने के। या तो वो तृष्णा पूर्ण करना चाहता है, या वो अपनी मुक्ति करना चाहता है, या वो भोग विलास करना चाहता है, क्योंकि प्रेत को भी भूख लगती है, प्यास लगती है। और मरते समय जिस व्यक्ति की जो इच्छाएं अपूर्ण रह जाती है, यानी अगर कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है और उस समय पर कोई भी उसकी ऐसी इच्छा है जो अपूर्ण रह जाती है, तो वो उसके बाद अपनी अपूर्ण इच्छाओं को जो है प्रेत योनि में जाकर के पूर्ण करना चाहता है। इसलिए आपने देखा होगा प्रेत जो हैं, एक तो जवान लोगों को बहुत जल्दी लग जाते हैं, स्त्रियों को प्रेत बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, चुड़ैल जो होती है वो स्त्रियों को बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप किसी सुनसान जगह से निकले तो बहुत सी बातों का ध्यान रखें। परफ्यूम न लगाएं, बाल खोल के ना जाएं, शमशान आदि के पास परफ्यूम लगा के ना जाएं, क्योंकि वहाँ पर जितनी भी अतृप्त आत्माएं होती हैं वो घूम रही होती है। शमशान के अंदर तो कोई आत्मा आपको नहीं पकड़ सकती, क्योंकि शमशान कीलित होता है। लेकिन उसके बाहर जो है कई बार जो है अतृप्त आत्माएं भ्रमण करती रहती हैं, तो वो आपको पकड़ लेती हैं अपनी लालसाओं को पूरा करने के लिए। इसलिए बड़े से बड़े भक्त पर भी कभी कभी संकट आ जाता है, और वो संकट इसीलिए आता है क्योंकि वो प्रेतात्मा उस भक्त से मुक्ति चाहती है, मुक्ति का उपाय चाहती है। तो इसीलिए आपको यही कोशिश करनी चाहिए कि कोई प्रेत आपको ना लगे। अगर आप पूजा पाठ वाले व्यक्ति हो तो आपको यही कोशिश करना चाहिए कि आपको मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए। मृत्यु भोज करने से भी जो पुण्य आत्मा व्यक्ति होते हैं उनके साथ में जो मृत्यु भोज जिसका आप करते हो, कभी कभी उसकी आत्मा भी आपको लग जाती है, क्योंकि वो आपसे अपनी मुक्ति चाहता है। तो ऐसे जो भक्ताई वाले लोग होते हैं इसलिए वो नियमों का पालन करते हैं, मृत्यु भोज वो नहीं करते हैं, और अशुद्ध भोजन वो नहीं करते हैं, जैसे कि सूतक का भोजन वो नहीं करते हैं, भंडारे का भोजन वो नहीं करते हैं। वो इसीलिए क्योंकि वो अपने शरीर को, अपनी आत्मा को शुद्ध पवित्र रखना चाहते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप प्रेत आत्माओं से बच सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप अच्छे हो तो अच्छाई का फ़ायदा उठाने के लिए हर कोई तैयार रहता है, उसमें चाहे कोई प्रेत आत्मा ही क्यों ना हो। तो इस तरह से ये कारण होता है कि पुण्य व्यक्तियों को प्रेत आत्माएं लगती हैं। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।